उठ जा, उठ जा। मैं वो भी क्यों? छुट्टी आज की हैं? छुट्टी आज की तू छुट्टी नहीं, इंग्लिश लीट का पेपर है। अब सुन लीट का पेपर है वो तो बेटे। सुबह 8 बजे तक 8-10 पे आती है ना वैन में, वो तो होता तो नहाएगा कब, खाना कब खाएगा? स्कूल में खा लूंगा पीरियड में। अच्छा अच्छा, हाँ। कैसा लगा मेरा मजाक, बोलियो। ओ तेरा, उठ जा चल, उठ जा बेटे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री श्याम। इशाद मुझसे आएगी क्या? मुझसे आएगी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा यूट्यूब परिवार और आप सभी जो नए मुझे देख रहे हैं सभी के सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और इस टाइम पे आके मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो मुझे प्रतिदिन देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, कि मैं सुबह सुबह ही झाड़ू पोछे वाला काम कर देती हूँ। तो उसके बाद बहुत सारा काम मतलब हल्का हो जाता है, कम रह जाता है। अगर झाड़ू पोछा हो जाता है तो घर के काम बहुत ही कम बच पाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का ये भी मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि फिर बाद में जैसे मर्जी 3 बजे तक अपना जो मर्जी करो, मतलब अपना छोटे मोटे जो काम बचे कुचे हैं उनको मैं कर लेती हूँ। जिनकी जैसे कई कई दिनों में बारी आती है वो वाले काम मैं कर लेती हूँ। जैसे कि ये प्लांट है तो पौधे, तो इनमें ना पानी ये बिल्कुल जब सूख जाते हैं ना इनकी मिट्टी, तब मैं इनमें पानी डालती हूँ। और आज ये भी काम करने वाली थी कर रही थी कि चलो आज इनमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और सर्दी भी है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब इनकी मिट्टी बिल्कुल ही सूख जाती है तब इनमें मैं पानी डाल देती हूँ। और काम तो सारे हो जाते हैं इनके जाते जाते, पर वही जो थोड़ा बहुत बिखरा रह जाता है ना, कपड़े लत्ते उठाने का, सुबह सुबह पता ही है सारा घर अस्त व्यस्त उथल पुथल हो जाता है। तो ये देखिए बेड पे तो कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हैं इनके सुबह के निकाले हुए। और प्लांट को पानी देते देते पौधों में पानी देते देते मुझे भी याद आया कि चलो मैं भी पानी पी लेती हूँ। तो फिर भूल गई ना, फिर भूल ही जाऊंगी, तो इसलिए मैं भी थोड़ा गुनगुना सा पानी ले लिया था और वो पीने लगी थी। उसके बाद उठाऊंगी ये कपड़े, और ना कपड़े ना कल धोऊंगी, क्योंकि कल ईशांत की छुट्टी है। तो आज जो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह होगी वो भी मतलब साथ के साथ धुल जाएगी, नहीं तो फिर मुझे कल फिर दोबारा से कपड़े धोने पड़ते, इसलिए तो कल ही कपड़े धोएंगे। तो उसके बाद भी सारा ताम झाम करने के बाद मैं फिर कंघी करने लगी थी। तो मतलब बैठ के धूप में आराम से अब कंघी करने में लगी थी। और यहाँ घर में ना धूप आगे तक, अभी और आगे तक जाएगी। तो जहाँ तक धूप थी वहाँ तक मैंने अपना ये मंजा लगा लिया था। तो मंजे पे बैठ के आराम से धूप में कंघी करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है ना। वैसे तो ये मंजी दूसरी साइड बाहर बालकनी में रहती थी, मतलब वहाँ पे भी धूप आती थी, पर वहाँ पे बैठ के ना मन नहीं लगता था। यहाँ बिल्कुल सही है। और मतलब जो पिछली सर्दियाँ थी ना, पिछली सर्दियों में भी हमने इसी रूम में, मतलब दिन हमारा इसी रूम में कटता है और रात उस रूम में कटती है। तो रात को भी इधर आने का तो मन ही नहीं करता, इस रूम में हम कभी नहीं आते। एक ही रूम है जहाँ हम हमेशा ही रहते हैं। तो ये सर्दियों में धूप के कारण हम इस रूम में रहते हैं। वैसे धूप उस रूम में भी आती है, पर ज़्यादा इस रूम में आ जाती है। बालकनी में तो बैठने का इतना मज़ा नहीं आता है, और फिर धूप भी ना ज़्यादा तेज़ लगती है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे धूप तेज़ लगेगी तो थोड़ा मंजा और ऊपरली साइड हो जाएगा। तो ये है कभी धूप कभी छाया। और मौसम आज ना काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो सुबह सुबह भाई जब ईशांत और जाते हैं ना उसके पापा, और तब मेरे काम हो जाते हैं। बस बाद के जो बचे कुचे काम होते हैं ना वो करने रह जाते हैं, तो उनको मैं कर लेती हूँ ऐसे ही घूमते फिरते। तो यही है, फिर सारा दिन आराम से रहो, कोई वो नहीं होती भागम भाग। अगर सुबह जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ ना, उसी दिन मेरा सारा दिन बेकार जाता है। और ना बिल्कुल भी 1 मिनट भी ऐसे नहीं मिलता कि हाँ चलो बैठ जाएं। अगर बैठने का टाइम होता है तो फिर ये स्कूल से आ जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह जल्दी से उठो और जल्दी से अपने काम वाम करो, उसके बाद टेंशन फ्री रहो, है ना। तो यही रहता है अपना तो। और बातों ही बातों में हो गई हमारी चुटिया। तो अभी मैं क्या करूँगी,
टाइम ना अभी 1 बजे के करीब का है और सर्दियों का दिन तो छोटा ही होता है, पता भी नहीं चलता। अगर फ़ोन देखने बैठ जाओ तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो 1 बजे का टाइम है। तो अभी ना यहाँ मेरी एक कुर्ती है, तो थोड़ी सी ना उसकी तरपाई ठीक करने की थी। तो मैंने सोचा क्योंकि कल मुझे फिर वो सूट डालना है और इसी चक्कर में ना कई दिनों से मैं सोच रही थी कि ये सूट आज डाल लूँ। तो फिर वो इसी चक्कर से रखा रह गया क्योंकि उसकी ना थोड़ी सी तरपाई करने की हो रखी थी, तुरपाई। तो वो अब मैं बैठ के करूँगी और फिर कल इस सूट को डाल लूँगी। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले धूप में बैठ के मैं यही ही काम करूँगी ताकि इसकी बारी आ जाए, क्योंकि फिर ये ना थोड़े से भारी हैं ना कपड़े, फिर ये गर्मियों में नहीं डलते, इसलिए अब इनका फ़ायदा उठाया जाए। तो इसलिए इसको ठीक करने लगी हूँ और इसके बाद मैं करूँगी मतलब शाम का काम अभी समाप्त करूँगी। शाम का काम क्या समाप्त करने का है, जैसे दोपहर का खाना वगैरह बनाया ना तो किचन में थोड़ा सा गिर ही जाता है, तो उसको साफ़ करेंगे। मतलब कि शाम का जो झाड़ू निकालना है ना वो मैं अभी ईशांत के आने से पहले ही निकाल दूँगी, क्योंकि फिर 3 बजे ईशांत आता है तो उस टाइम ना ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई है। तो मैं ये काम ना ईशांत के आने से पहले ही कर देती हूँ। तो जी काफ़ी देर तो सुई में धागा डालने में लग गई और अब ना मतलब आँखों की हमारी रोशनी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम धागा डालने में लग गया था। वैसे सिलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको। तो ये हमारी कुर्ती हो गई थी सही और इसको तय करके रख देते हैं। तो कल डालेंगे हम वाइट कुर्ती। तो गर्मियों में नहीं डलते भाई, वैसे तो ये है कॉटन की ही है पर ये थोड़ी सी ना हैवी है इसलिए नहीं डल पाती, लाइनिंग लगी हुई है। तो अब मैं इन सूटों को जितने भी जिनमें लाइनिंग है अभी इस मौसम में पहन लूँगी, फिर नहीं डलते भाई ये, फिर टी शर्ट लोअर वगैरह ही चलता है। और आ गई थी मैं किचन में और दोपहर के खाने में चावल और छोले बने हैं, काले चने, तो वो खाएंगे। ईशांत जब आएगा, बना तो दिए हैं, खाएंगे तभी जब आएगा ईशांत। और जैसे धनिया वगैरह साफ़ किया ना सब्जी में डालने के लिए, वो नीचे गिर जाता है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि झाड़ू जो शाम का है वो अभी साथ के साथ ही निकाल दूंगी। उसके बाद जब ईशांत आएगा आराम से बैठ के खाना खाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर हमारा काम शुरू हो जाता है वीडियो एडिटिंग का, और उसमें भी ठीक ठाक ही टाइम निकल जाता है। तो मैट वगैरह सारे झाड़ देंगे और बाहर मैं रख के आ गई, उनको बाद में ही बिछाऊंगी जब सारे घर में झाड़ू निकल जाएगा। और थोड़ा सा ना वही या पानी वानी गिर जाता है, थोड़ा धूप में भी रख के आई हूँ ताकि उन पे थोड़ी सी हवा और धूप लग जाए, जो भी मिट्टी वगैरह है और वहीं झड़ जाएगी। मिट्टी तो खैर नहीं थी, थोड़ा सा वही थी जैसे धनिया पत्ती वगैरह हो जाता है, लहसुन का छिलक, प्याज का, वो गिर ही जाता है नीचे, है ना। और जब मैं किचन में काम करती हूँ भाई तब तो मेरा सारा मतलब किचन ही अस्त व्यस्त हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि फलारा बहुत हो जाता है जब मैं किचन में काम करती हूँ। तो ये तो थोड़ी सी आदत मेरी बिगड़ी हुई है, तो किचन में जब काम करती हूँ सारी फैल जाती है किचन। तो जी ये हमारा लास्ट काम रह चुका है, उसके बाद आ जाएगा ईशांत, क्योंकि ईशांत का भी अब आने का टाइम हो गया है। और भाई आप लोग भी अच्छे कमेंट कर दिया करो, बताया करो कि हम कौन से टॉपिक पे कैसे वीडियो बनाए, है ना। तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगे तो। और इधर से हमारा ये लास्ट रूम साफ़ करते हुए इधर से ही बाहर निकाल देंगे इसको। लास्ट नहीं भाई, लास्ट तो उधर है दूसरा रूम, अभी भूल जाती हूँ मैं भाई। तो वैसे तो हो ही गया सारे में। उधर जिस रूम में मैंने कंघी की थी ना, बाल वगैरह गिर ही जाते हैं, तो वो रूम रह गया है, उसको साफ़ करेंगे फिर। तो हमारी जो मंजा जो अंदर रूम में है ना, इस साइड यहाँ
बालकनी में बाहर रहता है हमेशा, तो अब हमने उसको अंदर शिफ्ट कर दिया। अब वो अंदर ही रहेगा। सर्दी है ना, जब भी धूप आएगी और हम वहाँ आराम से धूप में बैठ जाया करेंगे। तो ये है हमारा आखिरी रूम, और इसको साफ़ करने के बाद देखते हैं हमारा अगला क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या काम रहेगा। वैसे अब कोई भी काम नहीं है, और जो धोने के कपड़े हैं वो मैंने रख दिए टब में उठा के, और कल धोएंगे कपड़े। और कल वो गलती नहीं करूँगी मैं हाथ से कपड़े धोने की। कल तो मैं सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दूँगी उठते ही सुबह। और ईशांत को तो बाद में उठाएंगे क्योंकि उसकी है छुट्टी कल, और ईशांत आ चुका है। तो अब खाएंगे आराम से बैठ के खाना ईशांत के साथ। तो ईशांत थक चुका है। 3 बजे तक तो बच्चा थक ही जाता है और कहता मम्मी हाथ दर्द कर रहा है।